हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और बाज़ार के बात की शुरुआत करेंगे सबसे पहले चंबल फर्टिलाइज़र के साथ। और चंबल फर्टिलाइज़र का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम हो गया है ख़त्म, ठीक है? जो आपने यहाँ पे मोमेंटम के लिए ये ट्रेड को लिया था, वो ट्रेड का मोमेंटम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो अभी यहाँ पे वॉच लिस्ट में रख के कोई फ़ायदा है नहीं और हमें हमारा ऑलरेडी प्रॉफ़िट यहाँ पे मिल चुका है। तो मैं ये स्टॉक को एक अपने वॉच लिस्ट से निकालने वाला हूँ कल से, ठीक है? तो कल के बाद हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। किसी का और कुछ डाउट है, कोई सवाल है चंबल फर्टिलाइज़र को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में आके अपना सवाल पूछ लेना, मैं वहाँ पे उसको आंसर कर दूँगा। और फिर है कोरोमंडल इंटरनेशनल, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाएगा ये ट्रेड को। इंटरग्लोब एविएशन सेम चीज़, जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाएगा इसे। वेलस्पन में हमें यहाँ पे ट्रेड मिला नहीं है और काफ़ी टाइम हो गया, तो ये इसमें भी वेट करते-करते ऑलमोस्ट मोर देन 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया होगा शायद यहाँ पे। तो देखो तो यहाँ पे यस 57 ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं। तो इसको रख के अभी कोई मतलब नहीं है। तो मैं वेलस्पन को भी अपने वॉच लिस्ट से निकालने वाला हूँ कल से। सेम चीज़ जेएसडब्ल्यू स्टील, इसको भी निकालना पड़ेगा और यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं है। और ये है आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे जैसा ट्रेड है चल रहा है वैसे चलने दिया जाएगा। नारायण हृदयालय ऑलरेडी अपना एसएल अभी तक गया नहीं है, बचा हुआ है, हो सकता है जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी तक हमारे वॉच लिस्ट में है ये। और रहेगा ये ट्रेड कंटिन्यू, ठीक है? कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे ये स्टॉक को भी मैं अभी यहाँ से अपने वॉच लिस्ट में से निकालने वाला हूँ। और ये है मुथूट फाइनेंस, इसको भी हमारे वॉच लिस्ट में निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिन हो चुका है इसको भी। और ये है एसआरएफ, अभी ठीक है, वैसे टाइम तो हो चुका है, पर अभी भी वो जो रेंज है ना, वो रेंज से ज़्यादा दूर है नहीं, तो कुछ टाइम इसको वॉच लिस्ट में अभी भी रखेंगे, उसके बाद देखेंगे। मन्नापुरम फाइनेंस, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बनता नज़र आ रहा और काफ़ी टाइम हो गया ये इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखे हुए, ठीक है? पर फिर भी अगर आप किसी को अगर ये ट्रेड ध्यान में रखना है, तो ये लेवल की जगह पे अभी आपको ये लेवल यहाँ पे देखना चाहिए, जो आपको एक छोटा-सा ये रेक्टेंगल जो बॉक्स बन रहा है ना ये। तो अभी अभी के लिए अगर आपको ट्रेड देखना है, तो ये बॉक्स को नज़र में रख के ये हिसाब से इसके ऊपर जब क्लोज़ आए तब ले लेना चाहिए और फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, तो छोटा-सा रेंज मिलेगा आपको 15-20 पॉइंट का। तो उसके लिए आप चाहे तो ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। पर हाँ, मैं वॉच लिस्ट से इसको भी निकाल दूँगा क्योंकि अभी रख के इसको कोई मतलब बनता नहीं है। और बजाज फाइनेंस में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना ट्रेड सलामत है और चलता रहेगा जैसा चल रहा है वो। रेडिंगटन में भी देखो अभी जैसे ब्रेकआउट के लिए हमने ट्रेड लिया था, तो वो ट्रेड हमारा हो चुका है ख़त्म और इसको भी मैं अभी वॉच लिस्ट से निकालने वाला हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी अपने जो बोलते हैं ना वॉच लिस्ट में तो है पर एफएनओ में नहीं है, तो इसको रख के कोई मतलब नहीं है। और आज देखो तो इसका अच्छे रिज़ल्ट के बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई हुई है। ये कॉन्ट्रा ट्रेड बन सकता है, पर अगर आपको लेना चाहे तो ये एसएल आपका यही रहेगा ये लाइन। जेके सीमेंट में अपना स्टॉप लॉस सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल। और भारतीय एयरटेल में भी अपना एसएल अभी तक तो सलामत है और बहुत ही नज़दीक है, एसएल के बिल्कुल बाजू में आके खड़ा हुआ है। एक समझ लो 20 पॉइंट का एसएल है, किसी को कॉन्ट्रा प्ले करना है तो कर सकता है, बाकी एसएल हिट होएगा तो निकल जाएँगे। आइशर मोटर, इसको भी कभी काफ़ी टाइम हो चुका है और सोच रहा हूँ इसको भी अपने वो नॉट लिस्ट से निकाल देंगे। बीएससी में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाएगा। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, इसको थोड़ा टाइम रखेंगे क्योंकि अभी भी वो ऑल टाइम हाई के ज़्यादा दूर नहीं गया हुआ है। वैसे रूल कहता है जो ऑल टाइम हाई से 20% नीचे जाना चाहिए, पर कभी-कभी क्या होता है कि वो टाइम का भी एक महत्व होता है ना, तो एक टाइम के बाद अगर वो मूवमेंट नहीं दे रहा है, तो फिर वहाँ से निकल जाना सही है। बजाज फिनसर्व, यहाँ पे अभी तक कोई अपने यहाँ ट्रेड जनरेट नहीं हुआ है और सोच रहा हूँ इससे भी निकल जाएँगे। तो वॉच लिस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा अपना। सेम चीज़ एचडीएफसी बैंक, ये फिलहाल अभी भी अपने वो जो रेंज है ना उसके आजू-बाजू में खेल रहा है, प्ले कर रहा है, घूम रहा है, तो इसको रखेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी थोड़ा-सा अभी भी अपने लेवल के आजू-बाजू में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी रखेंगे कुछ टाइम के लिए। डिवीज़, आज जैसे बात किया था कि आज का ओपनिंग के हिसाब से इसको ट्रेड लिया जाएगा, तो आज के ओपनिंग का हिसाब से ही मतलब ये है और यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, जो एंट्री है वो आज का ओपन मतलब 6580 का आपका एंट्री बन जाएगा और एसएल तो ये जो है ये वही है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड जनरेट हो चुका है, ठीक है? तो और तो ये आपका ये मंथ का ट्रेड में आपको इसको काउंट करना पड़ेगा डिवी स्लैब को। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि हम बोला था कि यहाँ से आपका ट्रेड मिस हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हुआ है तो भी चाहे तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो बाजू में आके कभी भी। सोलर इंडस्ट्री, यहाँ पे आपका एसएल हो चुका है हिट, ठीक है? यहाँ पे आपका एसएल हो चुका है हिट
और अब यहाँ पे आपका एसएल के हिसाब से अगर काउंट करेंगे तो आपका क्या प्रॉफिट लॉस बनता है वो भी एक बार देख लेंगे। यहाँ पे जैसा एंट्री था ये कैंडल पे, और यहाँ पे आपका एसएल आया है, ठीक है। तो ये करीब करीब 2.96% यानी कि 3% का ये एसएल आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो चुका है हिट। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा, जो एसआरएफ था, एसआरएफ के बाद एस, दोनों एस वाले ट्रेड आए हुए हैं, तो ये सोलार को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप किसी का अगर होल्डिंग था या ट्रेड किया था तो आप अपने हिसाब से एग्जिट ले सकते हो। मेरी को अभी भी अपने एसएल से थोड़ा सा बाजू में ही खेल और मतलब वहाँ पे घूम रहा है, तो एसएल यहाँ पे भी हिट होने की उम्मीद तो है वैसे, पर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ले लेना है, क्योंकि यही तो स्विंग ट्रेडिंग होता है कि आपको रूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो रूल फॉलो करो, और अगर हिट होता है तो ठीक है, और किसी को अगर कॉन्ट्रा प्ले करना है तो ले सकते हो, क्योंकि एसएल काफ़ी छोटा सा है अभी यहाँ के हिसाब से। 693 और 704, 11 रुपये का एसएल है, तो बहुत ही कम एसएल है। तो यहाँ पे चाहे तो आप अपना ट्रेड बना सकते हो। और बीएल में जैसे चल रहा है ट्रेड, वैसे तो हमने ट्रेड लिया ही नहीं था, पर अगर आप लेना चाहते थे, अगर आपने लिया हो तो ठीक है, नहीं लिया हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्रूड जैसे चल रहा है साइडवेज ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। निफ्टी आज वापस एक अच्छी खासी बिक वाली नज़र आई, सेल ऑफ नज़र आया, और ये ज़रूरी था क्योंकि एक रेंज बंद गई थी 25,000 के आजू बाजू में। इतना उसने टाइम पास किया हुआ है कि समझ लो ना, पूरा हफ्ता निकाल दिया है, ठीक है। तो पूरा हफ्ता यहीं पे टाइम पास करके निकाला हुआ है उसने। तो अच्छा है थोड़ा, ये यहाँ से रेंज से बाहर निकले, या तो नीचे जाए तो ऊपर जाए, कुछ भी हो। गोल्ड ठीक ठाक ही है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। और डॉलर इंडेक्स अभी भी 100 के आजू बाजू में है, तो अभी भी अपने कंफर्ट जोन में है। और स्टॉक्स की बात करें तो आज के जो मूवर्स है वहाँ पे है न्यूजन सॉफ्टवेयर, 16% अप है। ये स्टॉक चलता भी वैसा है और गिरता भी वैसा है। तो ऐसे स्टॉक अगर आपके वॉच लिस्ट में है तो ये आपका 1500, 1700, 2000 कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और हल्की सी मार्केट में गिरावट आएगी, थोड़ी सी नेगेटिविटी आएगी, तो ये वहाँ से 40-50% गिर भी जाएगा। फाइज़र तो आप अगर ये हिसाब से अगर बड़ा सा वॉलेटिलिटी झेल सकते हो तो इसके जैसा कोई स्टॉक नहीं है। और फाइज़र काफ़ी टाइम के बाद नज़र में आया, और यहाँ पे 10.5% की, ऑलमोस्ट 11% की मूवमेंट आई हुई है। सीसीएल प्रोडक्ट पहले भी अपने वॉच लिस्ट में आया हुआ है, कॉफ़ी का स्टॉक है और बहुत बढ़िया काम करता है ये। बीएएसएफ ये केमिकल सेक्टर से है और ये 8% है, ये भी काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। लूजर्स में है आपका डोम्स इंडस्ट्रीज, जो पेन पेंसिल बनाता है वो। कोचिन शिपयार्ड बहुत चल गया था, थोड़ी नेगेटिविटी थी, कहीं पे इसके बारे में कुछ पढ़ा भी था, कुछ और वैल्यूएशन है, वो सब कुछ तो है, ठीक है। मार्केट जब बुल मार्केट होती है ना तो कोई वैल्यूएशन नहीं देखता वैसे। फिर बजाज होल्डिंग कल भी था, आज भी है, और ये रेट्स वहाँ पे भी है। तो कल तो ये गेनर में था, आज लूजर्स में है। रिट्स नहीं, ये अपना बजाज होल्डिंग कल गेनर में था, आज लूजर्स में। और 50 वीक हाई वाले में ये एक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ओथम, पता नहीं ओथम बोलते हैं या नाम पता नहीं मुझे, रेडिंगटन और श्री सीमेंट, एपीएल अपोलो ट्यूब्स एंड लिमिटेड। और ये इसको मैं वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा, एपीएल अपोलो को, क्योंकि ये आपके 52 वीक हाई में भी, ऑल टाइम हाई में भी है, और ये एफएनओ में भी है। तो ये स्टॉक को ऐड करेंगे, और बाकी जो स्टॉक कुछ बोला है वो मैं निकाल दूंगा वहाँ से। तो वो हिसाब से अपना एक स्टॉक लो, मतलब वॉच लिस्ट एक अच्छा सा कंफर्टेबल साइज में आ जाएगा। तो बस आज ये और यहीं तक रखते हैं, और कल देखेंगे कल क्या मार्केट परफॉर्म करता है, वो हिसाब से हम बात करेंगे, वो हिसाब से ट्रेड बनेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं लेंगे। और अंत में एक डिस्क्लेमर, आज मैंने यहाँ पे जो भी स्टॉक्स के बारे में बात किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और आप अपना कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही करें, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू, बाय बाय।